नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीजनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार साहब ने बोला इंडिया में टोटल 2.49 लाख वोटर्स है जिनका उम्र 100 साल से ऊपर है। वैसे आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले श्याम शरण नेगी जी का डेथ हुआ था। ये इंडिया का पहला वोटर थे। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करने वाला श्याम शरण नेगी जी 106 साल के थे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं सबसे पहले बता देता हूं। एक स्कूल टीचर थे कल्पा, हिमाचल प्रदेश से। 1947 में हमारे देश आज़ाद होने के बाद 1951 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। एक्चुअली पोलिंग होने वाला था फरवरी 1952 को, पर हिमाचल प्रदेश में 5 महीने पहले हुआ था क्योंकि फरवरी के टाइम पर हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहला पोलिंग हुआ था हिमाचल प्रदेश में। वैसे नेगी जी पोलिंग टीम का एक मेंबर थे। आपको पता ही है दोस्तों, स्कूल टीचर्स का भी इलेक्शन ड्यूटी लगता है, तो इलेक्शन टीम में एक मेंबर थे नेगी जी। इन्होंने 25 अक्टूबर 1951 को शोंतोंग पोलिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश में अपना पहला वोट कास्ट किए थे। इसके बाद हर एक इलेक्शन में नेगी जी वोट दिए हैं और इनके पास और एक रिकॉर्ड है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट वोटर भी थे। और 2016 में एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुआ था सनम रे। इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस भी दिए हैं दोस्तों श्याम शरण नेगी जी। इनका डेथ 5 नवंबर 2022 को हुआ था एट द एज ऑफ 105। इनके डेथ के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह अनाउंस भी किया था इनको फुल स्टेट ऑनर्स के साथ कल्पा में क्रिमेट करेंगे करके। तो अब वापस टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार साहब ने बोला कि इंडिया में 2.5 लाख वोटर्स है हु आर ओवर 100 ईयर्स ओल्ड। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 80 साल के ऊपर इंडिया में 1,83,53,347 वोटर्स है। प्रिसेस नंबर ऑफ सेंटिनेरियन वोटर्स कितना है? सेंटिनेरियन मतलब जिनका एज 100 साल से ऊपर है, वो है 2,55,598। ये प्रिसेस नंबर है, ठीक है। 2.5 लाख से ऊपर है इंडिया में सेंटिनेरियन वोटर्स जो है। टीनेज वोटर्स कितने हैं दोस्तों, मतलब जो 18 और 19 साल के बीच में है, वो है 52,34,341 एंड 20 to 29 एज ग्रुप में 20,06,65,436 वोटर्स है। नाउ हु इज एलिजिबल टू वोट इन इंडिया? वैसे बेसिक डिटेल्स तो आपको पता ही होगा, फिर भी देखिए आपका एक बार रिविजन हो जाएगा। सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से अगर आप इंडियन सिटीजन हो, देन रिगार्डलेस ऑफ योर रेस, कलर, सेक्स एक्सेट्रा, यू आर एलिजिबल टू वोट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सिटीजन्स आर एलिजिबल टू बिकम वोटर्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ कंडीशंस बताते हैं अगर आपको वोटर बनना है। देखिए, केवल आप इंडियन सिटीजन होने से या फिर आपका 18 साल कंप्लीट होने से आप वोटर नहीं बनोगे। आपको सबसे पहले जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोट करना चाहते हो उधर आज से वोटर एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ 18 साल की बात मैंने बोला। अब ये जो 18 साल है ना, जिस साल इलेक्शन हो रहा है उस साल का 1 जनवरी में आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन कहता है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए 1 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है और आपका 18 साल कंप्लीट हुआ 31 जून को, आप वोट नहीं कर सकते क्योंकि आपका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं होगा। वोटर्स लिस्ट का अपडेशन 1 जनवरी के हिसाब से होता है। तो आप कब एलिजिबल होंगे? 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर में जो वोटर्स लिस्ट का रिविजन होगा ना, तब आपका नाम वोटर्स लिस्ट में आएगा। समझ रहे हो ना? तो 1 जनवरी ऑफ द इलेक्शन ईयर में आपका जो एज है वो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होगा। इतना क्लियर है? नाउ किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप आज से वोटर एनरोल कर सकते हो? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, मतलब जहां पे आपका घर है, जहां पे आप सेटल हुआ हो। मान लीजिए आपका घर शिफ्ट हो गया किसी भी वजह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स लिस्ट में से आपका नाम डिलीट करवाना पड़ेगा और नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम ऐड करवाना पड़ेगा। एक ही टाइम पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स लिस्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर है? नाउ ओवरसीज इंडियन डीम्ड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट द एड्रेस गिवन इन पासपोर्ट। ओवरसीज इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप एक इंडियन सिटीजन हो और एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए आप एब्रोड रहते हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका पासपोर्ट में ऑर्डिनरी रेजिडेंस का एड्रेस दिया हुआ है और आप अगर छुट्टी पे हो और आप वोट करना चाहते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
एज एन ओवरसीज इलेक्टर आपको एनरोल करना पड़ेगा। जनरल इलेक्टर नहीं होगा आप ओवरसीज इलेक्टर या एनआरआई वोटर होगा। तो ऐसे आपको नाम इंक्लूड करना होगा। कंडीशन यह है दोस्तों, आपका पासपोर्ट में जो एड्रेस है ना, उस एड्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उधर ही आप वोट कर सकते हो। समझ गए आप? नाउ अगर आप दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिया हो तब तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन वोट इन इंडियन जनरल इलेक्शंस। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर आप एनआरआई हो आपको इन पर्सन आना पड़ेगा वोट करने के लिए। पोस्टल वोट वगैरह नहीं चलेगा, पर आपको ऐसे ओवरसीज इलेक्टर आपका नाम एनरोल करवाना पड़ेगा। क्लियर? नाउ सर्विस वोटर्स डीम्ड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट देयर होम एड्रेस। अब ये सर्विस वोटर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया का मेंबर हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जैसे कि आसाम राइफल्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ग्रेफ, सीएएसएफ एक्सेट्रा। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हो और इंडिया के बाहर पोस्टेड हो, जैसे कि आईएफएस ऑफिसर्स वगैरह होता है। फाइनली मेंबर ऑफ एन आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ ए स्टेट, बेसिकली स्टेट पुलिस का मेंबर हो आप और आप स्टेट के बाहर सर्व कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशंस में ऐसे सर्विस वोटर आप एनरोल कर सकते हैं। अब सर्विस वोटर के लिए एक फायदा यह है दोस्तों, जहां पे आपका पोस्टिंग है ना, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोट कर सकते हैं। नाउ सर्विस वोटर के लिए और एक फायदा यह है, मान लीजिए एक सर्विस वोटर दूसरे कोई जगह पर पोस्टेड है, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो जहां पे वो पोस्टेड है उधर ऐसे जनरल इलेक्टर वो एनरोल कर सकते हैं, या फिर अपना नेटिव प्लेस में ऐसे सर्विस वोटर वो एनरोल कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, सर्विस वोटर या तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में ऐसे जनरल वोटर एनरोल कर सकता है या फिर नेटिव प्लेस में ऐसे सर्विस वोटर एनरोल कर सकता है। दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकता, कोई एक ही इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होगा। और एक बात यह है दोस्तों, सर्विस वोटर्स के पास यह फैसिलिटी है प्रॉक्सी वोटिंग करवाने का। प्रॉक्सी वोटिंग मतलब क्या होता है? वो अपने बिहाफ पर दूसरे किसी को अपॉइंट कर सकते हैं वोट करने के लिए। मतलब जो सर्विस वोटर है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में रहेगा, पर उनके बिहाफ पर उनकी नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरा कोई वोट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, सर्विस वोटर का जो फैसिलिटी है ना, वो सर्विस वोटर को और उनकी वाइफ को भी मिलेगा, पर उनका बेटा, बेटी, सर्वेंट जो भी होगा उनको नहीं मिलेगा, केवल सर्विस वोटर एंड इज वाइफ को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हु ऑल आर एलिजिबल टू वोट इन इंडिया। नाउ हु ऑल आर नॉट एलिजिबल टू वोट। देखिए, बाय लॉ अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया है, जैसे कि कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज की वजह से, दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन इंडिया। सेकेंड, जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है वो भी वोट नहीं कर सकते। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा वोटिंग के बारे में और हमारे वोटर्स का एज ग्रुप के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।